अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को क्यों फॉलो करते हैं, या हमारे पास क्या होता है जो हॉट गैसेस हैं वहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो क्यों हमारे पास सॉलिड्स लाइन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आइए देखते हैं। इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड्स के अंदर क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं। क्या करने के लिए? एनर्जी बैंड बनाने के लिए। इस वजह से हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को फॉलो करते हैं। ऑल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल इन दीज एनर्जी बैंड्स। अब उन एनर्जी बैंड्स के अंदर तमाम तरह की जो ट्रांजिशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकें एक हायर एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट की तरफ, तो ये हमारे पास पॉसिबल है सॉलिड्स के लिए। ईच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ फोटोन। अब जब भी ट्रांजिशन होगी हमें पता है कि वहाँ से एक ना एक फोटोन जो है वो एमिट होगा जिसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। अब इस वजह से, इस ट्रांजिशन की वजह से जितनी भी वेवलेंथ होती हैं वो क्या एमिट करती हैं स्टूडेंट्स? एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को, जो हमारे पास सॉलिड्स की वजह से ऑब्टेन होता है। द एटम्स इन गैसेस आर एट लार्जर डिस्टेंस। अब जब गैसेस की बात करते हैं तो वहां पर जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब उसके अंदर फिर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेल डिफाइंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं। इस वजह से फ़र्क है एटम्स में किसके? सॉलिड्स और गैसेस के। और यहाँ पर इसी तरह जब ट्रांजिशंस में भी फ़र्क होगा तो हमारे पास स्पेक्ट्रम में भी फ़र्क आएगा। When डी एक्साइटेशन ऑफ गैस एटम टेक प्लेस, गैस की बात हो रही है कि जब वहाँ पर डी एक्साइटेशन होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो जो डिस्क्रीट एनर्जी होती है जो फोटोन पैकेट्स की फॉर्म में होती है वो रिलीज होती है स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स की। जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स कि एच एफ इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी, ये हमारे पास डिफरेंस है एनर्जी लेवल का। दैट इज वाई द डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं जो फर्क करती हैं गैसेज और सॉलिड्स के अंदर, कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो इन वजूहात की वजह से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को शो करते हैं और गैसेज जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम को शो करती हैं। थैंक यू।